रोहित, रोहित इधर आना जरा। अरे इधर आओ तो एक बार। अरे तुम यहाँ आओ तो जरा, देखो आके। पापा आप अंदर आइए पापा। अरे शिखा, नई माँ और पापा का स्वागत नहीं करोगी? आप ही करो स्वागत, आप ही की मम्मी है। अरे तुम्हारी भी तो सास हुई। इस उम्र में कोई शादी भी करता है क्या? अरे शादी की कोई उम्र होती है? जब चाहे तब कर लो। अच्छा, आपकी तो उम्र भी है, तो आप भी कर लो ना शादी। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे रहते हुए डियर? तो मुझे मार दो, मेरे मरने के बाद शादी कर लेना। इसी चीज का इंतजार कर रहे हो ना? अरे कैसी अशुभ बातें कर रही हो? हमारा तुम्हारा तो 7 जन्मों का साथ है। अब गुस्सा छोड़ो और नई माँ और पापा का स्वागत तो करो। नहीं बेटा। शिखा, रोहित, हम चलते हैं बेटा। आओ चलते हैं, ठीक है। रोहित, तुम्हारे पिताजी को इस उम्र में शादी करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे कितने कहने पे तो पिताजी शादी के लिए राजी हुए। वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और मैं नहीं चाहता था इस उम्र में वो तन्हा जिंदगी गुजारे। और वैसे भी एक जीवन साथी की जरूरत तो हर किसी को होती है, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी उम्र में हो। रोहित, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। वैसे तो तुम अपने पिताजी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनके हर काम को टालम टोल करते रहते हो, और कोई भी काम वक्त पर तो कभी नहीं करते। लेकिन ये शादी वाला काम तुमने बड़ी जल्दी नहीं कर दिया। अब इस दुनिया में मेरे सिवा उनका है भी कौन? तुम अपने पिताजी के ना बड़े नाफरमान बेटे रहे हो, लेकिन इस शादी वाले काम में तुमने अपने बाप की बड़ी फर्मा बरदारी की है, जो कि मेरे समझ से तो बिल्कुल बाहर है। जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पिताजी के बहाने अपनी नई माँ से शिखा, ये क्या बदतमीजी है और ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम अपनी मर्यादा भूल रही हो, अपनी हमारी दोनों की। ओहो रोहित, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी ना बुरा मान गए। मजाक की भी ना एक हद होती है। कहाँ क्या मजाक करनी चाहिए ये तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। ओके बाबा, सॉरी, समझ गई मैं। नहीं माँ, पिताजी कहाँ है? पिताजी नहीं रहे बेटा। पिताजी, ये क्या हो गया पिताजी को? पिताजी आप मुझे छोड़ के चले गए। शिखा, ये देखो। क्या हुआ? ये देखो ना, ये देखो पिताजी नहीं रहे। पिताजी उठिए, पिताजी। रोहित, लगता है दवाई का ओवरडोज ले लिया। क्यों खाया पिताजी दवाई? हमें वीरान करके छोड़ के चले गए। बेटा, मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। लगता है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे देखकर। क्या हुआ? ये सब मैं ड्रामा कर रहा था? ये क्या है नई माँ? बेटा, अब अपनी नई माँ से नहीं, जो पूछना है अपने नए पिता से पूछ। नया बाप? क्या मतलब है आपका पिताजी? इसके लिए तो बेटा मैं नया पिता ही हूं ना। शिखा बेटी, बेटा, एक माँ अपनी बेटी को और एक पिता अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये मुझे मारने की साजिश सब तुम्हारे पतिदेव की है। इस बेचारी भोली भाली औरत को दवाई का मुझे डोज दे के मारने की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन वो तो भला करे इस औरत का, इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मेरे साथ धोखा। चीखो मत रोहित,
नहीं माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माफ करना मुझे, आज से मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। भले ही आप और मैं एक उम्र के हैं, लेकिन मैं आपको आज से सास का दर्जा दूंगी। जी तो करता है कि रोहित तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन तुम्हारे इस अपराध ने एक भला काम भी किया है कि मुझे इस बुढ़ापे में एक नई जीवन साथी मिल गई। ये भले ही कैसी भी हो, लेकिन बहुत संस्कारी लड़की है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अपनी सारी जायदाद से तुम्हें बेदखल भी करता हूं। और रोहित, मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैं एक क्रिमिनल आदमी के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। शिखा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शिखा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, समझे तुम? इसने भले ही अपराध किया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये तुम्हें बहुत चाहता है बेटा, इसे माफ कर दो। लेकिन पिताजी, फ्यूचर में अगर फिर से इसने कुछ ऐसा ही किया तो? बेटी, हम इसे ऐसा मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि हम 3 होंगे और ये अकेला। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आज आपको एक सच बताता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अपनी पत्नी शिखा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अपनी जान से भी ज्यादा मैं उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन आज आपने शिखा को मेरे लिए रोककर मेरे मन में अपने लिए सम्मान बढ़ा लिया। अगर आज वो चली जाती ना, तो मैं रह नहीं पाता, और हो सकता है मैं आप पर दोबारा हमला करता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कभी। और पिताजी, आप मुझे अपने जायदाद से कुछ दे या न दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने आज शिखा को मेरे लिए रोक करना मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लौटा दी है। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। शिखा ये तुमसे बहुत प्यार करता है, कृपया इसे माफ कर दो। और तू जा, किया मैंने माफ तुझे। दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा यहां से।